I hope that each and every one of you is fine. Today I am going to teach you from your Hornbill book, and the poem number is first, and the poem name is A Photograph. A Photograph by Shirley Tolson. शर्ली टॉल्सन के द्वारा लिखी गई एक खूबसूरत सा पोयम जिसका नाम है अ फोटोग्राफ। फोटोग्राफ का मतलब आप लोग जानते ही हैं कि फोटो क्या होती है। देखिए काफी खूबसूरत पोयम है, काफी खूबसूरत पोयम। होता क्या है कि जो पोएटेज है, कवित्री है शर्ली टॉल्सन, और शर्ली टॉल्सन की माँ जो है वो गई थी एक सी हॉलिडे पर, मतलब समुद्री यात्रा पर गई थी। और वहां पे जो इवेंट हुआ उसमें उनके अंकल भी साथ में गए थे। किनके अंकल? शर्ली टॉल्सन की माँ के अंकल, ठीक है। और कैमरा भी गया था। और कहाँ लोग गए थे? सी हॉलिडे पर। और सी हॉलिडे में एक खूबसूरत सा पिक्चर, एक तस्वीर लिया गया था जो कैमरे में कैद हो गई थी। और वो फोटोग्राफ्स निकाल करके वो अपने घर पर लगा दी थी। और वो फोटोग्राफ को वो देखती थी और बड़े प्रसन्न होती थी, क्योंकि वो फोटोग्राफ बड़े अजीब से थे, थोड़ी बचपना वाली थी। क्योंकि उस समय कवित्री जो पोएटेज है यहाँ पर शर्ली टॉल्सन, इनकी माँ की एज वो ज्यादा नहीं हुआ था, मीन्स 12 इयर्स। उस समय सिर्फ 12 साल की थी। तो जिस समय वो सी हॉलिडे पर गई थी, तो अकेले नहीं गई थी, उनके साथ 2 कजन भी गई थी, साथ में 2 चचेरी बहन गई थी। और इमेजिन करिए 1, 2 और 3, है ना, ठीक है। फोटोग्राफर से इमेजिन करिएगा, बना दे रहे हैं। ये थोड़ा बड़ी थी और ये थोड़ा छोटी थी। तो कवित्री की माँ जो है वो अपने 2 चचेरी बहन के साथ जो है वो सी हॉलिडे बिताने के लिए गई थी। और इसमें सबसे बड़ी जो थी वो कवित्री की माँ थी, पोएटेज मदर, वो 12 इयर्स, कितने साल की थी? 12 साल की थी, ठीक है। और वो चीज एक पास्ट रह गया, क्योंकि होता क्या है कि कुछ टाइम बीतने के बाद डेथ हो जाती है। किनकी डेथ हो जाती है? पोएटेज मदर की। और वो फोटोग्राफ्स यहाँ पर शर्ली टॉल्सन देखती है और उस चीज को याद करती है। ओह, मेरी माँ जब थी तो वो कितना अच्छा वो पल था, कितना अच्छा फोटोग्राफ में शो कर रहा है। बट आज हमारी माँ इस दुनिया में नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा दुख होता है। और वो कंपेयर की है सी से, समुद्र से, क्योंकि वो जो है चेंज वो भी चेंज नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर उनकी माँ जो है वो इस दुनिया में नहीं रही है। और ये काफी खूबसूरत सा पोएम है। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। आइए आपको हम यहाँ पे लाइन बाय लाइन समझा देते हैं, वर्ड समझा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्लास 11 का एक खूबसूरत पोएम है जिसका नाम है अ फोटोग्राफ, रिटन बाय शर्ली टॉल्सन, ठीक है। देखिए क्या करता है। द कार्डबोर्ड सोच, कार्डबोर्ड का मतलब होता है फोटो फ्रेम। इसमें वो छुट्टियां बिताने के लिए गई थी और वो जो फोटो क्लिक हुआ था उसको फोटो फ्रेम में डाल करके और दीवार में रख दी थी, जैसे आप लोग भी रखते हैं, मुझे बचपन का फोटो होगा तो। सो द कार्डबोर्ड सोच, कार्डबोर्ड दिखलाता है, क्या दिखाता है? मुझे हाउ इट वाज, ओह कैसा था वो, क्या कार्डबोर्ड, वो फोटो फ्रेम जो फोटो थी। व्हेन, जब द 2 गर्ल्स कजन, जब 2 चचेरी बहनें गई थी कहां पर? वेंचर गई थी पैडलिंग, थपथपाने के लिए, छपकी लगाने के लिए सी हॉलिडे पर, ठीक है।
ईच वन होल्डिंग, प्रत्येक में से एक का हाथ वन ऑफ माई मदर्स हैंड, मतलब प्रत्येक जो एक मेरी माँ की हाथ को पकड़ी हुई थी, एक इधर से और एक इधर से, ठीक है। दो लड़की, दो चचेरी बहन, वो गई थी पैडलिंग, थपथपा रही थी, पानी में खड़ी थी, बीच में खड़ी थी, समुद्र में खड़ी थी और एक दूसरे का हाथ पकड़ करके रखी थी, ठीक है। एंड और सी इज द बिग गर्ल, यहाँ पे क्वेश्चन आता है बिग गर्ल। बिग गर्ल यहाँ पे किनको बोला जा रहा है? ये बिग गर्ल जो है पोएटेज की मदर को बोला जा रहा है, बिग गर्ल। वो कितने साल की थी? सम 12 years old, वो 12 साल की थी। 12 साल की कौन थी? पोएटेज मदर। और 3 और तीनों जो है वो खड़ी थी, स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। और जानते हैं ये दोनों एकदम बिल्कुल स्माइल करते हुए खड़ी थी और स्टार्ट थे, तैयार थे कौन? अंकल कैमरा लेने के लिए। और समुद्र में खड़े थे, उधर से जोर से हवा चला और बाल उड़ा और कैमरे में क्लिक हो गया फोटो। और फोटो जैसे ही क्लिक हो गया वो कैमरे में कैद हो गई। डियर हेयर, उनके बाल जो है एकदम उड़ गए थे, ठीक है। एट द अंकल, और वहां पर भी गए थे कौन? अंकल विद द कैमरा। कैमरामैन कौन थे? उनके अंकल थे। इनके अंकल शर्ली डॉल्सन की मां के अंकल थे, ठीक है। और स्वीट फेस, और चेहरा कैसा था? बहुत मासूम, बहुत प्यारा सा चेहरा था माई मदर्स, मेरी माँ का। That was before I was born, लेकिन मैं उस समय जन्म नहीं ली थी। क्यों नहीं जन्म ली थी? क्योंकि आपको पता है कि 12 साल की ही थी पोएटेज मदर, तो 12 साल में शादी तो नहीं करेगी, और शादी नहीं करेगी तो फिर पोएटेज कहां से आएगी? इसलिए ये पोएटेज की जन्म होने की बात की पहले की बात हो रही है ना। एंड द सी, और वो जो समुद्र था, विच जो अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, मतलब वहां पे कोई ज्यादा बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन एक चीज का बदलाव था कि वॉच देयर ट्रैवल ट्रांजिएंट फील्ड, मतलब वो जो गई थी समुद्री यात्रा पर, सी हॉलिडे पर, तो वहां जो सामने समुद्र के किनारे खड़ी थी तो पैर के निशान थे, ठीक है। किसी के निशान थे? पैर के। वो निशान खत्म हो गया था, लेकिन समुद्र जो था वो ज्यों का त्यों आज भी पड़ा था। और यहाँ पर ट्रांजिएंट फिगर की जो छंदंगुर पैरों को जो है वो धो रही थी, ठीक है। ये आपका फर्स्ट स्टेंजा हुआ। एंड द नेक्स्ट देखिए, सम 20-30 years later, 20 साल बाद, लेटर मतलब बाद में, 20 से 30 साल के बाद क्या होता है? किसी है वो हंसती है, वो हंसती है। किस पर हंसती है? एट द स्नैपशॉट्स, उस फोटोग्राफ को देख करके वो हंसती है। और सी, और देखती है क्या? किसको देखती है? पोएटेज की मदर, बेटी एंड डॉली। और बेटी और डॉली कौन थी? तो दो चचेरी बहनों के साथ गई थी, दो कजन थी, है ना। ये देखिए, ये आपका बेटी और ये डॉली। ये बेटी और डॉली दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के किए। और यही स्नैपशॉट्स, मतलब इसी तरह का स्नैपशॉट्स, मतलब अच्छा होगा वहां पर इमेजिन करने के लिए आप लोग बता रहे हैं, ताकि पोएम अच्छा से समझ में आ रहा है, ठीक है। पोएम को लास्ट तक देखिएगा और आप लोग को मटेरियल, मतलब इसका क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप में। लिंक, व्हाट्सएप का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। और नंबर, जो नंबर पब्लिश हो रहा है, जो लिंक हो रहा है नंबर, उस पर आप अपने नाम, क्लास और आधार कार्ड का फोटो को भी भेज देंगे, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, वहां से मटेरियल प्रोवाइड होगा, ठीक है। क्लासेस
कि ऑफलाइन भी शुरू होंगे, बस कुछ इशू है, ठीक है, वो क्लियर हो जाएगा, उसके बाद क्लासेस चलेंगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि सम 20-30 years later, 20-30 साल के बाद क्या होता है, अब 20-30 साल बीत गया तो मतलब शादी विवाह भी हो गया, और जब शादी विवाह हो गया तो शायद एक पोएट्री भी आ गई शादी होने के बाद। लेकिन वो फोटोग्राफ कब लिया गया है, जब पोएट्री मदर की शादी नहीं हुई थी, हमारी थी। तो वो फोटो को 20-30 के बाद क्या करती है, सी हैड लाफ्ड, वो हंसती है एट द स्नैपशॉट, उस फोटो पर, और सी देखती है कि क्या सब है बेटी मॉली, सी हैड से, और कहती है एंड लुक, देखो हाउ दे ड्रेस, ओहो किस प्रकार से वो ड्रेस पहन के गई थी, घाघरा चोली, ठीक है, 12 साल की थी वो लोग, उस ड्रेस था उन लोग का, उस ड्रेस पे जो है अब काफी हंसी आ रही है, वो फोटोग्राफ्स को देख करके काफी हंसी आ रहा है, क्योंकि 12 years की थी। आप भी जब कोई बचपन की फोटो को याद करते हैं, देखते हैं, हमें मिल जाता है, उस पर हंसी आ जाता है, क्योंकि वो फोटो बड़ा अजीब होता है, क्योंकि 12 साल की थी और 20 से 30 साल के बाद बताइए कितना चेंज हो गया होगा, है ना, सारा ड्रेस वगैरह भी, और आप लोग को पता है कि ड्रेस जो होता है वो बदलाव आ जाता है एक समय के बाद। उस चीज को लेकर वो हंसती है, ठीक है, बीच, और कहाँ गई थी, बीच में समुद्र में गई थी, ठीक है, सी हॉलिडे मनाने की, छुट्टियां मनाने के लिए समुद्री यात्रा पर गई थी। लेकिन वो अब क्या हो गया, वो एक वॉज द पास्ट बनकर रह गया, क्योंकि अब वो समय बीत गया है। माइंड मेरे लिए इज हैव लाफ्टर, और फोटो को देखते हुए हंसते हुए कहती है कि वो जो फोटोग्राफ था, वो जो समय था, वो जो पल था, वो अब एक सिर्फ पास्ट बनकर रह गया है। वो फ्रैंड दोनों के लिए, यहाँ पर दोनों के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा ट्रैक मतलब होता है व्यंग्यात्मक स्थिति से कटु हो जाना, बड़ा मार्मिक हो जाती है, क्योंकि वो जो फोटोग्राफ था वो क्या क्षण था, और अभी क्या क्षण है, क्योंकि टाइम जो है बीत गया है। और यहाँ वो दोनों के लिए यहाँ पर पास हो गया है, एक तो पोएट्री मदर के लिए और यहाँ पे पोएट्री के लिए भी, दोनों के लिए क्या हो गया, पास हो गया है, क्योंकि पोएट्री की जो माँ है वो फोटो को देख रही है, फोटो को देख रही है, जो फोटो लिया गया था जब वो कितने साल की थी, 12 years की थी, और वो एक पास हो गया, और अब जो है एक पोएट्री के लिए भी पास हो गया। क्यों हो गया, आइए बताते हैं। तो द नेबर इजी ऑफ द लॉस, क्योंकि अब जो है पोएट्री की माँ जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है, पोएट्री की माँ इस दुनिया में नहीं है। दो चीज यहाँ पर हुआ है, एक तो क्या हुआ है कि पोएट्री की मदर के लिए जो फोटोग्राफ था वो पास्ट है, और पोएट्री के लिए पोएट्री की जो मदर है अब इस दुनिया में नहीं रही। मतलब दोनों के लिए क्या हो गया, दूसरे का पास्ट हो गया। पोएट्री के लिए पास्ट उसकी मदर को खो देना, और पोएट्री मदर के लिए वो स्नैपशॉट्स पुराना हो जाना, वो दोनों एक दूसरे का पास्ट बनकर रहा। नाउ, और अब सी हैज बीन डेड, और वो मर गई है, इस दुनिया में नहीं रही, स्वर्ग सिधार गई है, नियरली एज मैनी ईयर्स, क्योंकि अभी जो है मरे हुए बहुत साल हो गए हैं, अब इस दुनिया में नहीं है। कौन, पोएट्री की माँ। एज दैट, उस समय गर्ल लिव, जिसमें वो रहती थी, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस, उसके माँ के मरने के बाद जो है विषम तरीके से परिस्थितियां आ गई, जिन्हें आपको पता है पेरेंट्स का साया हो जाने के बाद कितना झेलना पड़ता है। और कहती है कि देयर इज नथिंग, कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि दुनिया में पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप जो होते हैं वो सब कुछ होते हैं, और उनका साया उठ जाने के बाद काफी तकलीफ हो जाता है, सर्कमस्टेंसेस से गुजरना पड़ता है। तो कहती कि देयर इज नथिंग, मुझे कहने के लिए कुछ नहीं है, टू से एट ऑल,
पूरी तरीके से कुछ नहीं कर पाती है और सिर्फ क्या रहता है, इट्स साइलेंस साइलेंसेस, यहाँ पे साइलेंसेस एक फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है ना, ठीक है। क्यों यूज हुआ है वो आप लोग को हम डिटेल्स में बतलाएंगे, है ना, ठीक है। क्वेश्चन भी यूज होता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे साइलेंस दोनों सेम मिल रहा है ना। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ चुप्पी है, इस दुनिया में कोई टेल्स की मांग अब नहीं रही और ये बेचारी कुछ नहीं कह पा रही है। तो इस प्रकार से जो है ये आपका पोयम बना, ठीक है। इस पोयम को जो है आप एक बार नहीं 2 बार पढ़िए और वीडियो को फैला दीजिए, ठीक है। बहुत जल्द